हमारे साथ है शिवसेना सांसद और प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत जी। संजय राउत जी, गुप्तेश्वर पांडे जो कि डीजीपी रहे हैं बिहार के, उन्होंने वीआरएस ले लिया और अब वो उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अब वो राजनीति में आने वाले हैं। देखिए, राजनीति में अगर किसको आना है तो ये उनकी मर्जी है। जो पार्टी उनको उम्मीदवार बनाएंगे उनकी इच्छा है। लेकिन जिस अधिकारी का नाम आपने लिया है मिस्टर गुप्तेश्वर पांडे, उसके बारे में मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ और करूँगा कि 2 महीने से ये गुप्तेश्वर पांडे जब डीजी थे बिहार के, तब मुंबई में जो एक अभिनेता है सुशांत सिंह राजपूत, उनकी आत्महत्या के मामले में जिस प्रकार की बयानबाजी, जिस प्रकार का राजकीय तांडव ये आदमी ने किया था, वो उनको वर्दी को शोभा नहीं दे रहा था। और हम बार बार कहते कि ये सब नीतीश कुमार जी से लेकर गुप्तेश्वर पांडे तक, ये सब बिहार की राजनीति की तैयारी अपने अपने ओर से कर रहे हैं। और ये जो है डीजी साहब, उनको बहुत बड़ा राजनीतिक एक आकांक्षा और महत्वाकांक्षा है, पहले भी कर चुके थे, वापस आ गए। उनका मानसिक संतुलन उस वक्त खो गया था, इसलिए उनके पत्नी ने कुछ लेटर दिया था सीएम साहब को कि उनको वापस नौकरी में लीजिए। तो वापस फिर सुशांत सिंह राजपूत के आड़ में फिर एक बार राजनीति में जा रहे हैं। मैं दोष नहीं दूंगा गुप्तेश्वर पांडे जी को। मेरा प्रश्न है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो IAS IPS या सिविल सर्विस में लोग भेजते हैं चुन चुन कर, बहुत कठोर परीक्षा, अग्नि परीक्षा से वहाँ से गुजरना पड़ता है। वो किस टाइप के लोग बनाते हैं? आप पूरी सिस्टम लगा देते हो एक अफसर के बनाने के लिए, और छोड़ देता है और राजनीति में जाता है। सरकार की यंत्रणा, सरकार का पैसा, सब कुछ उसमें बहुत ही मिसयूज होता है। उसमें ऐसी व्यक्ति होती है, आप उनसे बॉन्ड लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति से। जब तक मेरी सर्विस ख़त्म नहीं होती तब तक मैं किसी और क्षेत्र में जाऊंगा नहीं। उनका तो अब ये जो है UPSC दिल्ली में, उसके परिसर में बहुत बड़ा स्टैचू खड़ा करना चाहिए गुप्तेश्वर पांडे को डेफिनेटली। तो जो कि वो नए लोग आएंगे वहाँ इंटरव्यू देने के लिए, एग्ज़ाम के लिए, उनको पता होना चाहिए मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे कुछ गलत काम नहीं करना है, मुझे कुर्सी पर बैठकर राजनीति नहीं करना है, मुझे रॉबिन हुड नहीं बनना है। या रॉबिन हुड, उनका रॉबिन हुड पांडे के तौर पे बहुत बड़ा ज़बरदस्त एक वीडियो भी उन्होंने बनवाया जिसमें वर्दी लेके बहुत सारा दिख रहा था। किस तरह के अधिकारी हैं? ये वर्दी का अपमान है, IPS का अपमान है। मेरी और पांडे जी की कोई व्यक्तिगत ये नहीं है, लेकिन ये पूरे सिस्टम को खोखला बना देने वाली ये चीज़ है। उससे हमारे जो नए लड़के आएंगे इस फील्ड में, वो क्या प्रेरणा लेंगे, क्या करेंगे वो? लेकिन उन्होंने ये कहा कि कभी भी उन्होंने किसी पार्टी का समर्थन नहीं किया, उनकी निष्पक्षता पर कभी कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता है, और वो तो एक कॉप हैं, कई तरह के मुठभेड़ कर चुके हैं। मुंबई में बहुत मुठभेड़ होते हैं, मुठभेड़ से हमारी पुरानी दोस्ती है। हम मुंबई जैसे शहर में हमने देखा है मुठभेड़ भी होते हैं। अच्छा, जब मुंबई पुलिस द बेस्ट कॉप्स पूरे देश में है, आपने उनके ऊपर उंगली उठाई, क्यों उठाई उंगली? क्योंकि आपको राजनीतिक जो आकांक्षा थी, आपको उम्मीदवार बनना था, इसलिए आपने मुंबई पुलिस को बदनाम किया। इसलिए आपने एक ऐसा महाराष्ट्र में प्रसंग हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, उसकी राजनीति की, गलत बयानबाजी की, ये ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने राजनीति नहीं की, बिहार के बेटे थे उसके हित के लिए ये किया, और बोलते उनका ये कहना था कि मेरी वजह से ही आज CBI जांच हो रही है, मैंने अगर FIR नहीं किया होता, इस मामले को बढ़ाया नहीं होता। और उन्होंने ये भी कहा कि हंगामा इसलिए किया जब मुंबई पुलिस ने जांच नहीं करनी थी। मुंबई पुलिस ने ठीक से जांच की थी, पूरी जांच की थी, CBI भी कर रही है। अब पता चलेगा CBI कहाँ तक पहुँच गई है। गुप्तेश्वर पांडे जी अगर बोलते हैं कि मैंने करवाया, तो आपने क्यों करवाया यह पता चला है, यह पता चला आप उसके पीछे आपकी इच्छा क्या थी, यह पता चला है। मैं बोला था सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से ये पूरा तामझाम चला है। दूसरी बात है, ये बिहार का बेटा वाली बात छोड़ दीजिए। सुशांत सिंह मुंबई का भी बेटा था, हमारा भी उसका कुछ रिश्ता था मुंबई से, तो ये बेटा वाली बात छोड़ दीजिए आप। आपको लगता है आखिरी सवाल कि गुप्तेश्वर पांडे अब अपने को सुपर कॉप कह रहे थे, कहते हैं नेतागिरी और राजनेता के तौर पे भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे? ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। देखिए, अब उसने त्यागपत्र दिया है अपने वर्दी से या अपने काम से, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी है। मेरी बात सीमित है
कि जिस अधिकारी ने इस पूरे मामले की राजनीतिकरण किया, बदनाम करने की कोशिश की मुंबई महाराष्ट्र पुलिस को, आखिर उनका आखिरी ठिकाना क्या है वो पता चला। बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि गुप्तेश्वर पांडे क्या करना चाहते थे, किस तरह सुशांत सिंह राजपूत मामले को कैसे बढ़ाया, उसका परिणाम क्या है वो सबके सामने है। कैमरा रफीक के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।